नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग वीडियो में। तो आज जो मैंने ट्रेड लिया उस किस लॉजिक पे लिया और उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, चलिए देखते हैं। तो उसके पहले दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं लाइव वीडियो पे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने पुट साइड में निफ्टी का 50 क्वांटिटी का ट्रेड लिया है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं पहले स्टॉप लॉस लगा के रख देता हूँ। 10 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा। यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्टॉप लॉस। देखिए 25 क्वांटिटी का भी स्टॉप लॉस ऐड हुआ है और इसको मॉडिफाई करके इसमें इसको 50 कर देते हैं और ये 50। तो चलिए इसको मॉडिफाई करिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिए। अब मेरा इसमें मैक्सिमम लॉस, अगर 10 पॉइंट क्वांटिटी 10 पॉइंट का लॉस है तो 500 रुपये का इसमें मैक्सिमम लॉस होगा और मेरा टारगेट 20 पॉइंट का रहेगा। ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड मैंने ले लिया है क्योंकि मार्केट बुलिश है। और मैंने यहाँ पे एक डोजी कैंडल जो बना था, शूटिंग स्टार कैंडल बना था, उसी को देख के मैंने ये एग्रेसिव ट्रेड ले लिया है। तो इसमें देखिए स्टॉप लॉस लगने की संभावना है। अगर स्टॉप लॉस लग जाता है तो मुझे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और अगर टारगेट मिलेगा तो 20 से 30 पॉइंट का मिलेगा। तो देखिए अभी मेरे अगेंस्ट ये ट्रेड जा रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टॉप लॉस मेरा हिट कर देगा। तो कोई बात नहीं, हम अपने इस निर्णय पे हैं। स्टॉप लॉस देगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे खुशी खुशी, नहीं तो अब टारगेट की तरफ देखेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है आगे। तो चलिए बने रहते हैं, देखते हैं स्टॉप लॉस कब लगता है। यहाँ पे देखिए 5 AM में एक्टिव होने की कोशिश कर रहा था, इसी को मैं देख के ट्रेड लिया हूँ यहाँ पे। तो 5 AM में अधिकतर फेल होता है, तो यहाँ पे फेल होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर ये 5 AM में अगर एक्टिव हो जाता है तो हमें टारगेट बड़ा मिलता है। तो देखिए 5 AM में फेल हो रहा है कि काम करता है। तो मेरा एसएल जा रहा है अब चलिए इसको कट करेंगे। नहीं हो रहा है, थोड़ा साइज बड़ा करते हैं उसका। और यहाँ से 362 370 का लॉस चल रहा है। तो ये भी चलिए इसको कट कर दिए। तो इस तरह से मुझे पूरा 794 रुपये का लॉस हुआ है 2 ट्रेड में। तो अगर आगे कोई ट्रेड बनता है तो फिर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो देखिए ये एक चैनल में है और इसको ऊपर की तरफ ये तोड़ने की कोशिश करेगा। नीचे से देखिए सपोर्ट ले रहा है और ऊपर बार बार एक ही रेजिस्टेंस को जाके हिट कर रहा है। तो जब एक ही रेजिस्टेंस को बार बार हिट करता है तो वहाँ पे ऊपर से आ रहा है, नीचे गया। देखिए 2-3 बार मल्टीपल टाइम इसने हिट किया है, तो यहाँ पे टूटने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ तक टारगेट होना चाहिए। तो चलिए इसमें अपट्रेड बनाएंगे। अब ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए अब ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये है। चलिए इसको सर्च मारिए। अब देखिए फिर निफ्टी का खुल गया ऑप्शन। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कॉल ऑप्शन। तो ये फिर निफ्टी का
कॉल ऑप्शन चार्ट तो उतना मजबूत नहीं है। ये प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है और यहाँ पे बुलिश का संकेत है। अब जल्द ही कोई बुलिश वाली कैंडल आएगी तो हम एंटर करेंगे। ओके, तो इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ से जस्ट जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड में एंटर करेंगे। तो ये ब्रेकआउट के लिए एकदम तैयार है। ओके, तो ब्रेकआउट हो चुका है। अब हम 100 क्वांटिटी बाई करेंगे। मैंने क्वांटिटी रेडी कर लिया है। तो ये अभी ब्रेकआउट हो चुका है। थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है तो हम बाई करेंगे। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट हुआ है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ब्रेकआउट हुआ है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। 100 क्वांटिटी मेरी रेडी है तो थोड़ा सा वेट करके इसको बाई करेंगे। और चूँकि स्पाइक मार दिया है उसमें प्राइस बढ़ चुका है तो थोड़ा सा रिवर्स मारता है तो हम तुरंत बाई कर लेंगे। तो ओके, तो यहाँ बाई करते हैं और देखिए 100 क्वांटिटी बाई कर लिए। अब चूँकि काफ़ी ऊपर बाई हुआ है तो एसएल मुझे बड़ा रखना पड़ेगा। अगर ये टैप करता है ना तो नुकसान हो जाएगा। चूँकि देखिए इतना ब्रेकआउट होने के बाद बाई हुआ है। चूँकि मैं इसको पहले ही बाई करना चाहिए था। तो देखिए बाई करते ही हमें प्रॉफिट हो रहा है 251, 200 प्लस का ये प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखते हैं कि इस ट्रेड में मुझे ट्रैप करता है या टारगेट देता है। तो चलिए 316 ये ब्रेकआउट होने के बाद इसको तो पूरा उड़ जाना चाहिए, लेकिन तो ये तो रुक रहा है। देखिए यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा 45 रुपये तक। 10 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है। 1000 तक अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस होता है तो मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा। और ये टारगेट है 45 रुपये तक का मेरा टारगेट रहेगा। देखिए इस चार्ट पे देख लीजिए, यहाँ तक इसको जाना चाहिए। अगर इतने देर से सस्टेन कर रहा था यहाँ तक तो इसको जाना ही चाहिए, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा सा रिटेस्ट करे। अगर रिटेस्ट करेगा तो मेरा लॉस दिखने लगेगा और वहाँ पे मुझे बाहर होना पड़ सकता है। लेकिन जाना तो है इसको अपना टारगेट तक ही। तो देखते हैं 325 तक अभी प्रॉफिट चल रहा है। इससे ज़्यादा तो मेरा एसएल है तो इसको बुक मैं नहीं कर सकता, भले एसएल बुक करना पड़े। लेकिन मैं एसएल से कम टारगेट नहीं ले सकता। एसएल चलेगा लेकिन टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ कि कितना मेरा एसएल है और कहाँ तक मेरा टारगेट है। तो देखिए प्रॉफिट कम होता होगा, प्रॉफिट कम हो रहा है, माइनस में जा रहा है भाई। रिटेस्ट करेगा क्या रे? तो चलिए वीडियो चल रही है, कोई बात नहीं। रिटेस्ट हो रहा है। एसएल लेके जाएगा क्या भाई? तो चूँकि मैं एग्रेसिव बाई कर लिया, या तो पहले ही कर लेना चाहिए था या तो मुझे रिटेस्ट पे करना चाहिए था। तो अगर ये रिटेस्ट पे आएगा तो ज़्यादा आ जाएगा। देखते हैं। ओके, दोबारा ग्रीन में आ चुके हैं। तो क्या ये अब जाएगा ऊपर कि अभी नखड़ा करेगा? पता है इसके नखड़े से ही तो अधिकतर लोग लॉस में रहते हैं। जिनका व्यू सही है उस इस मार्केट का नखड़ा नहीं चल पाते हैं। देखिए फिर लॉस में जा रहा है, नखड़ा दिखा रहा है, नखड़ा। चल भाई, ये लगता है तू स्टॉप लॉस लेगा मेरा अब।
क्योंकि स्पाइक तो आ चुका है, मैंने स्पाइक में एंट्री कर दिया है। और देखिए ग्रीन में तो चल रहा है, अगर इसके बाद अगर निगेटिव में जाता है तो एस एल लेके जाएगा ऊपर, और एस एल मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट है, कब क्या कर जाए पता नहीं। तो 10 पॉइंट का मेरा एस एल है। ओके फ्रेंड, तो मैं इसको एस एल देने के लिए अब तैयार हूँ, क्योंकि अब इससे ज़्यादा लॉस झेलना नहीं चाहिए। 1000 तक लॉस हुआ, 10 पॉइंट 11 पॉइंट तक लॉस हो रहा है। अब मार्केट तो ऊपर जाना है, पहले इसको कट कर दिए। ज़्यादा एस एल लेना ठीक नहीं है, भले मार्केट कहीं जाए। मेरा एस एल जब हिट हो रहा है तो एस एल देना ही है। ओके, लॉस हो चुका है इसमें भी, बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, 3 लॉस हो चुके हैं। देखते हैं अगला ट्रेड कोई करते हैं या फिर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2:42 हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पुट साइड का कॉल निफ्टी का ऐड किया है 25 क्वांटिटी, तो जिसमें 150, 150, 180 रुपये तक प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है। और ये 23 फिर निफ्टी का दिखा रहा है। हाँ चलिए, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है। देखिए यहाँ पे ये ऊपर एकदम टॉप पे जाके डोजी कैंडल तक बनाया है। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला है कि ये नीचे आने की अब कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक पुट साइड का ट्रेड ले लिया है। तो चलिए देखते हैं। और अभी इसमें 183 तक का प्रॉफिट चल रहा है। इसमें मेरा टारगेट बड़ा है और 40 पॉइंट, 30 से 40 पॉइंट तक का मेरा इसमें टारगेट रहेगा। और चूँकि 40 पॉइंट का टारगेट इसमें रखेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये देखिए कितनी मार्केट गिर चुका है। तो अभी तक तो इसमें 10 पॉइंट का भी प्रॉफिट दिख रहा है, 25। और ये अभी मार्केट और गिरेगा। तो इस समय देखिए प्रॉफिट 370-80 के करीब है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नीचे सपोर्ट लगा रखा है, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। तो यहाँ तक अगर आएगा तो मेरा टारगेट 40 पॉइंट तक का है। तो उस हिसाब से मुझे 1000 रुपये तक अगर प्रॉफिट होता है तो मैं वहाँ पे बुक करूँगा। तो देखते हैं कि इसमें कहाँ तक मुझे प्रॉफिट होता है। अभी देखिए 500 रुपये तक प्रॉफिट पहुँच चुका है। और ये टारगेट है मेरा 125 रुपये तक अगर जाएगा तो मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा, चूँकि अभी 98-97 पे चल रहा है। तो 125 के ऊपर जाएगा तब मैं बुक करूँगा, उसके नीचे मैं बुक करने वाला नहीं हूँ। उसके अलावा मुझे भले कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़े, लेकिन तो मेरा ये टारगेट बड़ा ही है। तो इस तरह से देखिए ये 600 तक का ये भी प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे एक हल्का सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे अगर रुक जाता है तो रिवर्स मारेगी कैंडल। अभी 650 तक का प्रॉफिट है, 700-750 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मुझे ये 30 पॉइंट का भी प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप पैसे में ना देखिए, आप पॉइंट से देखिए। मेरा 10 पॉइंट का एसएल था और 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये अगर बड़ी क्वांटिटी रहती तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता, जो कि
25 क्वांटिटी में आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। बस आप इसमें देख लीजिए कि आपको रिस्क रिवार्ड कितना है। 10 का रिस्क है और इसमें अभी तक 30 रुपये तक का रिवार्ड मिल रहा है। तो चलिए आप इसको एग्जिट कर जाना चाहिए अब, लेकिन मैं अभी होल्ड करूँगा और टारगेट देख रहा हूँ। वो भी टारगेट 18 पॉइंट दूर है, हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार जाए, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो रहा है। अब सोचना है, देखिए ये कैंडल 1 मिनट का कैंडल स्टॉप लॉस के करीब जा रही है, तो मैं यहाँ पे अब एग्जिट हो जाऊँगा। एग्जिट होना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले मैं 3 ट्रेड में लॉस ले चुका हूँ, तो इसमें लॉस लेना सही नहीं है। क्योंकि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैंने वहाँ पे बुक नहीं किया। शायद वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, वो मेरी भूल थी। तो यहाँ पे मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। ओके, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूँगा ट्रेड को। तो देखिए यहाँ पे मुझे 3 ट्रेड में लॉस हुआ है। ये जो फिन निफ्टी ये दिख रहा है, ये 10 पॉइंट का ही इसमें एसएल था, लेकिन इसमें क्वांटिटी 100 थी। 100 क्वांटिटी होने के कारण इसमें एसएल ज़्यादा दिख रहा है। और ये बैंक निफ्टी में मुझे 28 पॉइंट के समथिंग में मुझे एसएल मिला है। और ये निफ्टी 50 में भी 50 क्वांटिटी थी, और इसमें हमको लग रहा है कि 7-8 पॉइंट इसमें एसएल मिला है। और ये जो लास्ट में 206 रुपये का ये ग्रीन दिख रहा है, इसमें मुझे 750 रुपये तक प्रॉफिट दिख रहा था 30 पॉइंट का, लेकिन मैंने उसे बुक नहीं किया और वहाँ पर से मार्केट रिवर्स हुआ, तो मुझे वहाँ से एग्जिट होना पड़ा। तो इस तरह से आज मेरा दिन काफ़ी ख़राब रहा और मुझे 1646 रुपये का लॉस झेलना पड़ा। और इसमें 4 ट्रेड हुआ, और 4 ट्रेड का मान लीजिए एक का 60 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज होगा, तो 1 2 3 4 240 इसमें जोड़ देंगे, तो ये 1700-1900 टोटल ट्रांजैक्शन चार्ज लेके मुझे 1900 रुपये तक का इसमें लॉस झेलना पड़ा है। तो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी बुरा है। आशा करता हूँ कि आने वाला दिन मेरे लिए अच्छा होगा। चलिए, लॉस प्रॉफिट तो लगा रहता है, मार्केट को कुछ देना है, कुछ देंगे तभी मार्केट हमें कुछ देगा, लेकिन शायद हम कुछ ज़्यादा ही मार्केट को दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में देखते हैं ये लॉस कैसे मैनेज होता है। चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद मित्रों।